आगामी 26 मार्च को पूरे ब्रह्मांड में रामनवमी का पावन त्योहार मनाया जाएगा। और बात की जाए नागपुर की, तो नागपुर में रामनवमी का त्योहार हो और पोद्दारेश्वर राम मंदिर द्वारा निकाली गई भव्य शोभा यात्रा का जिक्र ना हो, ये नहीं हो सकता। दर्शकों, हम ऐसी जगह मौजूद है टिमकी में, जहाँ की इस पोद्दारेश्वर राम मंदिर द्वारा निकाली गई भव्य शोभा यात्रा में उपयोग की गई दर्शन के लिए उपलब्ध की गई मूर्तियां बनाई जा रही है। आइए लेते हैं जायजा किस प्रकार से जो है ये मूर्तियां बनती है और किस प्रकार का मांगल्य एवं महत्व इनका रहता है। हमारे साथ मौजूद है मूर्तिकार महोदय, जिनसे हम बातचीत करेंगे। क्या बताना चाहेंगे जिस प्रकार से जो है भव्य शोभा यात्रा का आयोजन श्री पोद्दारेश्वर राम मंदिर एवं शहर के विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। प्रभु श्री राम के रामायण के पात्रों का जो है निर्माण करने का सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ है। क्या बोलना चाहेंगे, किस प्रकार की मेहनत होती है और किस प्रकार से जो है प्रक्रिया? देखिए, मेहनत तो बहुत होती है, 2 महीने से पूर्व तैयारी होती है। हमारे सहयोगी है, जो भाई बंधु है, वो सभी हमको सहयोग करते हैं और उस तरह से हम तैयारी में लग जाते हैं 2 महीने पूर्व और प्रयत्न करते हैं कि झांकियाँ जो है, रथ जो है, भव्य दिव्य और सुंदर बने। कितने सालों से जो है आप ये काम कर रहे हैं? जिस प्रकार की पारंगतता देखी गई है, कहीं ना कहीं कई सालों से आप ये काम कर रहे हैं, ऐसा जो है विदित होता है। क्या बोलना चाहेंगे, कितने सालों से काम? मैं तो अभी मेरे को 20 से 25 साल हो गए काम करते हुए। और मेरे पिताजी जो है वो भी बचपन से यही काम कर रहे हैं और उन्हीं की प्रेरणा लेके हम ये कार्य कर रहे हैं। उन्हीं के आशीर्वाद से ये जो कार्य होता है, राम जी का रथ होता है, मूर्तियाँ होती है, वो करते हैं और सभी घर के लोग या हमारे जो मित्र हैं वो सभी सहयोग करते हैं हमें। जिस प्रकार से श्री प्रभु रामायण के पात्रों का जो है यहाँ कहीं ना कहीं एक प्रकार से चित्रीकरण मूर्ति के रूप में होता है, क्या एहतियात ली जाती है ताकि जो है इन मूर्तियों का मांगल्य बाधित? एहतियात जो है तो प्रभु जी का जो चरित्र है, जो घर की पूजा है, जिसे हम भगवानी मानते हैं, तो हम प्रयास करते हैं कि मूर्ति में भी वही भाव आए और जो लोग दर्शन करें उनको भी वही भाव उस मूर्ति में देखने को मिले। और सुचारू रूप से जो भी हम प्रयास कर रहे हैं, तो यही प्रयास कर रहे हैं कि कुछ न कुछ भगवान की मूर्ति को जो दर्शक देखते हैं उससे आनंद हो और वो खिल उठे। अब आते हैं मुख्य प्रश्न की ओर। जिस प्रकार से श्री पोद्दारेश्वर राम मंदिर द्वारा भव्य शोभा यात्रा का आयोजन होता है, वहाँ जो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का जो रथ होता है वो यहीं पे निर्माण होता है। पीढ़ी दर पीढ़ी आप ये काम कर रहे हैं। क्या बताना चाहेंगे? हालांकि इस बात में सस्पेंस है, लेकिन क्या बताना चाहेंगे, किस प्रकार की मेहनत होती है, किस प्रकार के कास्ट का उपयोग यहाँ किया जाता है? भगवान जी का जो रथ है, इस बार का जो थीम है भगवान के रथ की, वो शस्त्र और शास्त्र की है। जो पोद्दारेश्वर राम मंदिर जी के जो ट्रस्टी जो है पुनीत भैया है, उन्होंने ये थीम दी है, शस्त्र और शास्त्र। शास्त्र उग्र रूप है, शस्त्र उग्र रूप है और शास्त्र जो है शांत है। इन दोनों का मिलाप इस बार रथ में किया गया है और भव्य ऐसा दिव्य रथ बन रहा है। तो आशा करते हैं कि दर्शकों को ये सब पसंद आए। जिस प्रकार से आपने थीम का नाम लिया है, थीम जो है आयोजकों द्वारा बताई जाती है, उसके बाद जो कल्पना होती है, कल्पना का संचालन कौन करता है? नहीं, थीम भी दी जाती है और इस प्रकार से हमें कल्पना दी जाती है कि इस प्रकार से हमें रथ बनाना है और इस कल्पना को आप रथ पे साकार कीजिए। तो उस तरह से हम उस कल्पना को रथ पे साकार कर दे, 1-2 स्केचेस देते हैं। वो स्केचेस जो मंदिर पुनीत भैया है वो बैठ के डिस्कस करते हैं और वो फाइनल करने के बाद में हम रथ का काम शुरू करते हैं। मतलब एक तौर पर बोला जाए तो कहीं ना कहीं टूक दिया जाता है, पूरी कहानी आपको रचनी पड़ती है। जी, पूरी कहानियाँ रची जाती है, पूरी थीम जी जाती है। एक जो इस प्रकार से हमें इस थीम को साकार करना है और वो थीम पे हम काम करना शुरू कर देते हैं। तो दर्शकों, जिस प्रकार से हमने मूर्तिकार महोदय से बात की और जिस प्रकार से हम इस स्थान पर मौजूद है, प्रभु श्री राम से जुड़े पात्र, रामायण से जुड़े पात्र यहाँ बनाए जा रहे हैं। जो है राक्षसी से लेकर जो है भगवान तक के जितने भी पात्र रामायण में बताए गए, सभी का निर्माण यहाँ हो रहा है। सभी मांगल्य का जो है कहीं ना कहीं एहतियात रखते हुए किसी भी प्रकार से मांगल्य भ्रष्ट ना हो, साथ ही साथ जो है आध्यात्मिक महत्व टिका रहे,
इस प्रकार की जो है मनसा रखते हुए, भूमिका रखते हुए कहीं ना कहीं मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र के जन्मदिन का महोत्सव श्री राम नवमी की तैयारी यहाँ की जाती है। और जिस प्रकार से हमने मूर्तिकार महोदय से बात की है, कहीं ना कहीं जो है श्री पोद्दारेश्वर राम मंदिर जो कि शहर का गश्त करते हुए एक प्रसिद्ध शोभा यात्रा ऐसी मानी जाती है। इस शोभा यात्रा में जो रथ उपयोग किया जाता है वह यहीं से बनता है। और जिस प्रकार से इस साल की थीम शस्त्र और शास्त्र बताया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं शस्त्र जो है सुरक्षा के लिए जो है महत्वपूर्ण है और शास्त्र जो है बौद्धिक क्षमता के लिए महत्वपूर्ण है। और इसी जो है थीम के साथ जो है पोद्दारेश्वर श्री राम मंदिर की जो है झांकी देखने को मिलेगी। और जिस प्रकार से हमने जायजा लिया, मूर्तिकार महोदय बड़ी तन्मयता से यहाँ काम कर रहे हैं। कैमरा पर्सन विलास पराते के साथ मैं मनीष टेमरे, महाराष्ट्र T24 नागपुर।